इस वीडियो में जानेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट, ऑन और इन के बारे में। कहाँ एट का इस्तेमाल करना है, कहाँ ऑन का इस्तेमाल करना है, कहाँ इन का इस्तेमाल करना है टाइम बताने के लिए। अब ये टॉपिक इंग्लिश यूजर्स को काफ़ी परेशानी में डालता है, तो देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आप एट, ऑन और इन का इस्तेमाल करेंगे। लेसन के एंड में आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए एक क्विज भी है, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए एक जनरल एक्सप्लेनेशन देखते हैं एट, ऑन और इन के इस्तेमाल के लिए। अब इन इस्तेमाल होता है बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए, जनरल टाइम फ्रेम्स के लिए, जैसे इन 19th सेंचुरी, इन द ईयर 1990, इन द 90s, बड़े टाइम फ्रेम है। ऑन पे जब हम आते हैं तो उससे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, उससे थोड़ा और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, लेकिन उतने स्पेसिफिक नहीं हैं जितने कि एट। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए देखते हैं इन का इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में होता है। इन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पीरियड्स ऑफ टाइम बताने के लिए। इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, इन द फ्यूचर आई प्लान टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, या इन द पास्ट आई स्टडीड रियली हार्ड एट स्कूल। इनका दूसरा इस्तेमाल है ईयर्स, सेंचुरीज बताने के लिए। आप डेकेड्स भी बता सकते हैं, जैसे इन द 90s बॉलीवुड हैड वंडरफुल सॉन्ग्स। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1985। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन द 19th सेंचुरी। तो आपने यहाँ देखा, डेकेड्स की बात हुई, ईयर्स की बात हुई या सेंचुरीज की बात हुई, तो इनका इस्तेमाल कैसे हुआ। इनका तीसरा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है सीजन्स बताने के लिए। इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन द विंटर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन विंटर इट्स रियली कोल्ड एंड ड्राई हेयर। तो आप सीजन्स बताने के लिए इनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। आप इसका इस्तेमाल मंथ्स और वीक्स बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे द माइग्रेटिंग बर्ड्स वुड रिटर्न इन द मंथ ऑफ मार्च। इट्स रियली कोल्ड हेयर इन जनवरी। आप इसका इस्तेमाल इन फ्रेजेस के लिए भी करते हैं। इन अ फ्यू वीक्स, इन 3 weeks टाइम, ही माइट कम बैक इन अ फ्यू वीक्स, वी माइट गेट सम वर्क इन अ फ्यू वीक्स टाइम। आप इन का इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ डेज बताने के लिए भी, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, आई नॉर्मली गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक। अब देखते हैं ऑन का इस्तेमाल कैसे होता है। ऑन इन से ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन एट जितना स्पेसिफिक नहीं है, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं डेट्स बताने के लिए, जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन September the 30th। या दिन बताने के लिए, ऑन हिज बर्थडे ही गोज आउट फॉर अ लंच। हम डेज ऑफ द वीक बताने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्लानिंग टू कम बैक ऑन मंडे, ही इज ट्रैवलिंग ऑन ट्यूजडे, लेट्स मीट ऑन सैटरडे इवनिंग। ऑन का इस्तेमाल हॉलीडेज के लिए भी किया जाता है जिनमें वर्ड डे आता है, जैसे क्रिसमस डे, न्यू ईयर्स डे। फॉर इंस्टेंस, दे आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट ऑन न्यू ईयर्स डे। हम ऑन का इस्तेमाल डेज ऑफ द मंथ बताने के लिए भी करते हैं, जैसे ऑन द लास्ट डे ऑफ September द बैंक्स रिमेन क्लोज्ड। एक और तरीका जिसमें ऑन का इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑन टाइम। दे अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब वो बिल्कुल समय पे पहुंचे, एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब आ जाते हैं एट पे। एट का इस्तेमाल हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। एट 3 AM, एट 10 o'clock, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, लेट्स मीट एट 3 o'clock, आई प्लान टू गो फॉर वॉक एट सनराइज। तो आप देखिए, यहाँ टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसलिए एट का इस्तेमाल करना है। एट का इस्तेमाल उन हॉलीडेज़ के लिए भी किया जाता है जिसमें डे वर्ड नहीं आता। तो फॉर इंस्टेंस, हम ऑन क्रिसमस डे बोल रहे थे, लेकिन हम एट क्रिसमस बोलेंगे, हम एट ईस्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर फैमिली एट क्रिसमस। एक और इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ आप एट का इस्तेमाल बोलते हैं, एट नाइट। You can see a lot of stars in the sky
एट नाइट। तो आपने देखा एट, ऑन और इन का इस्तेमाल कैसे स्पेसिफिक से थोड़ा और जनरल और थोड़ा और ब्रॉडर जनरल होता जाता है। अब आपके सामने एक क्विज है, 6 सेंटेंसेस हैं, 2 में आपको एट का इस्तेमाल करना है, 2 में आपको ऑन का इस्तेमाल करना है और 2 में आपको इन का इस्तेमाल करना है। देखिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए इस क्विज को, आगे बढ़िए और आंसर्स देखिए। Here are your answers. तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट, ऑन और इन हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कब हो रही है, कब हुई या कब हो सकती है। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन मान के चलनी है कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एट, थोड़ी और ब्रॉडर चीज़ों के लिए ऑन और काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए इनका इस्तेमाल करिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।